Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we do lesson 13 in maths. The name of the chapter is time. First of all we go to Google, then type Oxford Advantage and go to Oxford Advantage. Write your login name. Then write your password. Sign in. Select the subject, maths. Select the class, second. Go to my book. Last lesson is 13, time. टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम मीन्स समय. Look here. This is Mr. Velupa's daily routine. Read his routine and draw the hands to show the time on the clocks. जो भी उन्होंने टाइम बताया है वो हमें क्लॉक में शो करना है. He wakes up at 6 o'clock. उन्होंने बोला है कि वो उठते हैं 6 बजे. तो 6 बजे मतलब कि आवर हैंड इज ऑन 6 and minute hand is on 12. Then he goes to work at 9 o'clock. 9 o'clock पे वो ऑफिस चले जाते हैं. तो small hand is on 9 and minute hand is on 12. Then he finishes his work at 5 o'clock. What is 10:30? Let us see. वो अपना काम खत्म करते हैं 5 बजे. तो आप टाइम शो करेंगे 5 o'clock. ठीक है. इसके बाद ही गोज टू बेड एट 10:30. वो 10:30 का मतलब होता है जो बिग हैंड होती है वो 6 पे होती है एंड स्मॉल हैंड इज ऑन 10. अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स. एक क्लॉक के 2 हाथ होती हैं. द शॉर्ट हैंड शोज द आवर्स. जो छोटी सुई होती है वो घंटा दिखाती है और जो बड़ी सुई होती है वो मिनट हैंड होती है. जैसे कि इट इज़ 3 o'clock, तो 3 पे जो है वो छोटी सुई है और 12 पे ये मिनट हैंड है. ओके. देन राइट द टाइम बिलो ईच क्लॉक. हर क्लॉक के नीचे आपको टाइम लिखना है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इज गिवन फॉर यू. यहाँ पे 3 o'clock शो हो रहा है. देन नेक्स्ट में ये कितना है? छोटी सुई है 1 पे, तो 1 o'clock. और यहाँ पे आप लिखेंगे 1:00. देन यहाँ पे टाइम शो हो रहा है. आवर हैंड जो है वो 2 पे है, तो 2 o'clock एंड 2. उसके बाद नेक्स्ट है आपका छोटी सुई जो है वो 6 पे है, तो 6 o'clock. इसका टाइम जब शो करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज 5 o'clock एंड 5:00. स्मॉल हैंड जो है वो 4 पे है, तो 4 o'clock. इसके बाद है आपके 10:30 के. 10:30 में क्या होता है? मिनट हैंड जो होती है वो 6 पे होती है. रीड द आवर हैंड फर्स्ट, देन रीड द मिनट हैंड. राइट द टाइम बिलो ईच बॉक्स. ठीक है. तो 5:30 मीन्स मिनट हैंड जो है 10:30 में 6 पे होगी और 5 पे स्मॉल हैंड. इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? स्मॉल हैंड जो है वो 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:30. वो 4 पे अभी आई नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 और 9 के बीच में है, तो 10:30.
8। इसके बाद नेक्स्ट है, ये 10 और 11 के बीच में है तो हाफ पास्ट 10। देन नेक्स्ट इज हाफ पास्ट 1। ओके, ये 9 और 10 के बीच में है तो हाफ पास्ट 9। आफ्टर दैट, डेज ऑफ द वीक। ड्यूरिंग हर विंटर ब्रेक रिया वेंट ऑन अ हॉलीडे फॉर अ वीक। उसके विंटर ब्रेक में रिया एक हॉलीडे पर गई पूरे 1 वीक के लिए। शी डिड द फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग दैट वीक। उसने ये सारी चीज़ें की अपनी पूरे वीक में, जो वो छुट्टियां मनाने गई थी उनमें। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट डे होता है हमारा संडे, इसी तरीके से सेकेंड डे हम मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, फोर्थ डे वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स्थ फ्राइडे एंड सेवेंथ सैटरडे। ओके, राइट द डेज ऑफ द वीक। अब आपको ऐसे डेज ऑफ द वीक यहाँ पे राइट डाउन करने हैं। राइट द डेज ऑफ द वीक। आपका सिक्स्थ डे कौन सा होता है? फ्राइडे। देन आपका फोर्थ डे होता है वेडनेसडे। फर्स्ट डे इज संडे। सेकेंड डे इज मंडे। ठीक है, देन राइट द डेज दैट कम्स आफ्टर। जो दिन इनके बाद आते हैं वो आपको लिखनी है। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, एंड आफ्टर ट्यूसडे वेडनेसडे। सॉरी, राइट द डेज दैट कम्स बिफोर। जो इनके पहले आते हैं, तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे। एंड संडे बिफोर संडे सैटरडे। वॉट डिड शी डू ऑन द फर्स्ट डे? वो फर्स्ट डे पर क्या करती है? गो टू जू। वो कहाँ जाती है? जू पे जाती है। एंड ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड रियाज फैमिली गो आउट फॉर अ पिकनिक? वो वीक में कौन से दिन पिकनिक पर जाते हैं? ट्यूसडे। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, जनवरी सबसे पहला महीना होता है। एंड दिसंबर इज द लास्ट मंथ, और दिसंबर सबसे लास्ट मंथ होता है। सो राइट टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फॉर एवरी मंथ। हर महीने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखनी है, चाहे वो बर्थडे हो सकते हैं, फेस्टिवल हो सकते हैं, या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो सकता है। जनवरी में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोहरी, रिपब्लिक डे, इसके बाद है फरवरी। फरवरी में आता है प्रेसिडेंट डे, एंड फ्रीडम डे, नेशनल फ्रीडम डे you can say. Then in March, Holi and TB Day, World TB Day. And in April, April Fool Day. और हनुमान जयंती। In May, Red Cross Day,
महाराष्ट्र डे भी आता है। एंड इन जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और आता है फादर्स डे। जुलाई एक तो वर्ल्ड जोक डे होता है इस दिन। और चॉकलेट डे। अगस्त में आता है रक्षाबंधन। और इंडिपेंडेंस डे। एंड इन सितंबर टीचर्स डे, लिटरेसी डे। एंड इन अक्टूबर गांधी जयंती। और इंडियन एयरफोर्स डे आता है। इन नवंबर दिवाली। दशहरा। एंड इन दिसंबर न्यू ईयर ईव। क्रिसमस। Now we do let's practice. Draw the hands to show the time on the clock. आपको यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 6:30 हो रहा है तो स्मॉल हैंड जो है वो 6 पे होगी और मिनट हैंड भी 6 पे होगी। ये छोटी सुई जो है वो 6 और 7 के बीच में होगी और बड़ी सुई यहाँ पे होगी। ठीक है। 12:30 तो ये 12 और 1 के थोड़ी सी बीच में होगी और ये यहाँ पे होगी। दैन 2:30 2 और 3 के बीच में और ये बड़ी सुई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूज द वर्ड्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? दिसंबर। कम्स बिफोर फेब्रवरी। फेब्रवरी से पहले क्या आता है? जनवरी। यू पिक अप फ्रॉम हियर। कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई। मई और जुलाई के बीच में क्या आता है? जून। एंड कम्स आफ्टर फेब्रवरी। फेब्रवरी के बाद क्या आता है? मार्च। So this is the end of the lesson. I hope you all understood this lesson.